हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही 29 जो महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है टी जो ए कल्याणी है, उन्हें नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी देख लेते हैं। हेड ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो महासचिव हैं FICCI के, उन जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके हैं शैलेश पाठक। जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। जो अध्यक्ष हैं एशोम के एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उनके संजय नागर। महासचिव एशोम के मनीष सिंघल। और अध्यक्ष कौन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राजीव मेहमानी। और उसके बाद अध्यक्ष कौन है इसके, दिलीप संघानी। अध्यक्ष नेस्कॉम जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, सिद्धू गंगारेन। और CEO कौन है, बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज के सुंदर राममूर्ति। और अध्यक्ष कौन है, UTI जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ल्याईपुरी। और CEO कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो आशीष कुमार चौहान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वो किया गया है अलास्का, अमेरिका में ये अभ्यास किया गया है। तो 2025 में अमेरिका और भारत के बीच में जो अभ्यास हुए हैं उनका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास, जो इंडो US आर्मी एक्सरसाइज है, जो कहाँ हुआ है, अलास्का और US के अंदर। उसके बाद है वज्रा प्रहार, जो है वो इंडिया US स्पेशल फोर्स जॉइंट एक्सरसाइज में। उसके बाद है टाइगर ट्रम्प, जो है इंडियन US ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हुई है। उसके बाद है टाइगर जो क्लॉ है, पहली बार 2025 में। और जो नया जॉइंट इंडो US एक्सरसाइज है। उसके बाद है मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो मल्टी लेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया USA जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व शांति सूचक 2025 में सबसे अशांत देश कौन सा है। मोस्ट डिस्टर्बिंग कंट्री पूछी गई है, तो वो है येमेन, सबसे अशांत देश पाया गया। अब कौन करता है इंडेक्सिंग को, ये देख लेते हैं। जो ग्लोबल पीस इंडेक्सिंग है 2025 की, कौन पब्लिश करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, जो सिडनी में है। कौन सा एडिशन है, 19वां एडिशन है। कितने देश लिए हैं इसने, 163 देश लिए हैं। भारत की रैंकिंग क्या है, 115 है। और एशिया का सबसे शांतिपूर्वक देश कौन सा है, सिंगापुर, ये आप याद रखोगे, ठीक है। और अगर सबसे टॉप शांति देशों की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पर है आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। और सबसे अशांत देशों की बात करें, येमेन। उसके बाद है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान और यूक्रेन और रूस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के जो नए CEO बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है रजित पुन्हानी, उनका नाम है। उसके बाद FCCI है क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में इसकी स्थापना हुई है। कार्य प्रारंभ कब से किया है, फंक्शनिंग में 2011 से है। किस मंत्रालय के अंदर आते हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष श्री जीत पुन्हानी। और जो उसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद कुछ और इंडियन बोर्ड्स हैं एंड अथॉरिटीज़ हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो अध्यक्ष जो चेयरमैन एंड CEO हैं रेलवे बोर्ड के, उनका नाम वो कौन है, सतीश कुमार। जो अध्यक्ष हैं SEBI के, जो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड है, उसके हैं तुहीन कांति पांडे। जो CEO हैं सेंट्रल बोर्ड जो फिल्म सर्टिफिकेशन के, रविंद्र भाकर हैं। और जो DG हैं किसके, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, तो उनका नाम है राजेश निर्नालन। और अध्यक्ष जो चेयरमैन है CBD के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के, तो रवि अग्रवाल हैं। अध्यक्ष चेयरमैन अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के हैं संजय कुमार अग्रवाल। चेयरमैन
जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, उसका नाम है मिनेश शाह। महानिदेशक जो हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रघु श्रीनिवासन। और जो सीईओ हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के, उनका नाम है मुकेश कुमार। भारतीय महापंजीयकी एवं जनगणना आयुक्त के जो हैं उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, जिनका नाम क्या है? मिशेल स्टार्कर जो हैं किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। उसके साथ साथ अभी एक और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है। अचात शरथ कमल जो है टेबल टेनिस से, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से वनडे इंटरनेशनल से, मुशर्रफ रहीम बांग्लादेश वनडे इंटरनेशनल से, तमीम इकबाल जो है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। उसके बाद है मार्टिन गैटिल जो है न्यूजीलैंड से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, मनोज कुमार बॉक्सर, सिमोन हापले जो है रोमानिया से हैं जिन्होंने टेनिस से जो संन्यास लिया है। बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन से, वंदना कटारिया हॉकी से, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से, जो मैरी यरस जो है इंग्लैंड की फुटबॉल गोलकीपर, ललिता उपाध्यक्ष जो हैं हॉकी से, अदिति चौहान जो हैं उन्होंने भारतीय महिला की फुटबॉल टीम की गोलकीपर, चेतेश्वर पुजारा जो है सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना द्वारा गठित किए जाने वाली नई कमांडो बटालियन का नाम क्या है? तो उसका नाम है भैरव। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैडमिंटन जो विश्व चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी करने वाला किस शहर को मंजूरी मिली है? तो वह हाल में ही हैदराबाद को ही मंजूरी मिली है। साथ साथ में कुछ और आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद भारत में, 23 जो कॉमनवेल्थ गेम है वो गलासगो स्कॉटलैंड में, जो 23 फुटबॉल फीफा फुटबॉल है 2026 का वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, 24 फीफा जो फुटबॉल जो विश्व कप है 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में, 25 फुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विश्व कप है 2034 सऊदी अरब में, फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में, फीफा महिला विश्व कप 2031 में अमेरिका में, फीफा महिला जो विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो 2025 है यूएसए में, फीफा अंडर 20 जो पुरुष विश्व कप 2025 चिली में, यूईएफए महिला यूरो कप स्विट्जरलैंड में, एएफसी महिला एशिया कप जो है ऑस्ट्रेलिया में, एएफसी महिला कप 2029 उज्बेकिस्तान में, 14 जो 14वां जो है क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नेबिया में, 15वां जो क्रिकेट विश्व कप 2031 का है भारत और बांग्लादेश में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी क्रोकोथेमिस इरिथिका एक ड्रैगन फ्लाई है जिसे पुनः अभी खोजा गया है। तो वो कहाँ पे खोजा गया है? वो दक्षिण जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर उसको खोजा गया है। उसके साथ साथ कुछ हाल में ही डिस्कवरियाँ की गई हैं। तो फ्रांस के जो वैज्ञानिक ने दुर्लभ रक्त समूह देखा गया है जिसका नाम क्या है? गावड़ा नेगेटिव। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल्स मशरूम की खोज की गई है तेलंगाना में। दुनिया के सबसे अनोखे समूह CRIB की खोज बेंगलुरु में की गई। पाकिस्तान के जो तेल के भंडारों की खोज कौन करेगा? वो अमेरिका करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सांप की खोज कहाँ की गई? अमेजोन वर्षावन में। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज इजराइल ने। उसके बाद है बैंडेड रॉयल जो तितली है की खोज त्रिपुरा में। लिथियम संसाधनों की खोज कर्नाटका में मंडाय एंड यादगिरी में। 90 मिलियन वर्ष पुरान डायनासोर की जो खोज की गई है वो कहाँ की गई है? अर्जेंटीना में। उसके बाद इम्पोर्टेंट एप्स एंड पोर्टल्स जो सचेत ऐप है वो किसने जारी की है? वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। AI चैट बुक सारथी हरियाणा सरकार ने। इस जो सेहत जो ऐप है वो जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने। राइस ऐप है उत्तर प्रदेश ने। स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेलवे ने। RBI डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने। मित्र पोर्टल भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी ने। सम्मान संजीवनी ऐप जो है हरियाणा सरकार ने। भारत पोल पोर्टल जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई है।
उसके बाद हाल में ही एक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है। वो कहाँ पे की गई है? वो हरियाणा में शुरू की गई है। उसके बाद हरियाणा से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर। भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र है गुरुग्राम में। और जल शक्ति अभियान जो है वो पंचकुला हरियाणा में शुरू किया गया। सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में जो आयोजित किए गए हैं नई दिल्ली में, उसमें टॉप किसने किया है? हरियाणा ने टॉप किया है। और जो स्लोगन था उज्जवल था। हरियाणा के नागरिकों के की सेवाओं के हेतु एआई चैटबॉक्स सारथी लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार ने। मृदा स्वास्थ्य हेतु अभियान जो है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान भी हरियाणा ने लॉन्च किया है। 15वें हॉकी इंडिया जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, आयोजन स्थल कहाँ किया गया है? पंचकुला में, हरियाणा में और झारखंड में। हरियाणा में 2 हड़प्पा स्थलों को पुरातात्विक धरोहर घोषित किया है, मिठाथल और तिग्राना, जो कहाँ है? भिवानी हरियाणा में। पीएम नरेंद्र मोदी ने दीन बंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास कहाँ किया है? हरियाणा में, यमुनानगर। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है जिसका सेकंड एडिशन कहाँ हुआ है? सोनीपत हरियाणा में। पंडित लक्ष्मीचंद कला अनुरागी सम्मान योजना कहाँ हुई है? हरियाणा के अंदर हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही मत्स्य शक्ति जो परियोजना कहाँ शुरू की गई है? वो स्टार्ट की गई है केरला के अंदर। उसके बाद केरला से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर। आयरलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भारत की पहली फर्स्ट बटरफ्लाई लाइफ सेंचुरी घोषित की गई है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स 2025 के अनुसार केरला सबसे ऊपर है। और ये किसने किया है? बाय द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। केरला का पहला स्किन जो बैंक है तिरुवनंतपुरम में खोला गया। उसके बाद अर्थकुलु पुलिस स्टेशन जो है भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है 11th जो वीएस अच्युतानंद का निधन हुआ है, वो केरला से थे। फेसलेस जीएसटी एडजस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है? वो केरल के अंदर लागू किया गया है। पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जो टूरिज्म की बात करें उसका विजेता भी केरला पर्यटन है। भारत का 100% डिजिटल साक्षर राज्य भी केरला घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही रुपे जो नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाल वाटिका टीवी चैनल पर दीक्षा 2.0 का पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो वो एनसीईआरटी द्वारा शुरू की गई है, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके साथ एनसीईआरटी अपना जो 65 जो है फाउंडेशन डे दिवस 1 सितंबर को मनाया है। तो बाल वाटिका में क्या है? प्रारंभिक बाल वाटिका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पहल है। दीक्षा 2.0 शिक्षकों पर छात्रों के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नया वर्जन। जो प्रहास 2.0 इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन। किताब एक जो पढ़े अनेक पढ़ने की आदत और मल्टी लैंग्वेज बुक्स का जो बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उसके बाद एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या काम है? ये ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। काम क्या है? भारत में शिक्षा एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना, करिकुलम और टेक्स्ट बुक की तैयार करना और नीतियों को सहयोग देना। मिनिस्ट्री किस में है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। स्थापना 1 सितंबर 1961 में। वर्तमान डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। और प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? हमेशा भारत के शिक्षा मंत्री। और वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस जो पॉपुलेशन फंड ने लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी के किसे अपना मानक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उनका नाम है कृति सैनोन। अभी यूएनएफपीए है क्या? ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है जो जिसकी नेचर क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। किस सेक्टर में काम करती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, मैटरनल हेल्थ पे, जेंडर इक्वालिटी पे, फैमिली प्लानिंग पे। एस्टेब्लिशमेंट 1969 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। और हेड कौन है? नितालिया जो कानम है वो उनकी हेड है। उसके बाद अगले है डिवीजन। सबसे पहले फीडे विश्व कप 2025 के आधिकारिक मेजबान
किसे निर्मित किया गया? गोवा। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक किस देश में लॉन्च किया गया? मलेशिया में। किस राज्य में हेलमेट नहीं ईंधन नहीं अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में। जो राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी? बिहार में। हाल में ही जफाना अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भारत के किस पड़ोसी देश में किया गया? जो श्रीलंका में। हाल में बथुकामा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। हाल में ही विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर को। और लास्ट में है कि हाल में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की जो यात्रा पर आए, वो उनका नाम है, वो कहाँ के देश हैं? तो उनका सिंगापुर। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां एडिशन कहाँ आयोजित किया? अलास्का यूएसए में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 51 ऊंची जो भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कनाडा में। आवारा कुत्तों को के प्रबंधन के लिए विस्तृत नियम लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? राजस्थान। नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन का पहली शुरुआत किसने की? दुबई ने। और ब्रिटिश संग्रहालय की 16वीं शताब्दी में वृंदावनी वस्त्रों को किस राज्य को उधार देने पर सहमति जो व्यक्त की गई है वो है असम। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।